हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका आंसर होगा नंदा देवी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो नंदा देवी चोटी ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कामेट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि नंदा देवी चोटी ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका आंसर होगा चमोली जनपद में। और नंदा देवी चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो आपका आंसर होगा 7,817 मीटर। कितनी है? 7,817 मीटर नंदा देवी चोटी की ऊंचाई है। और ये कामेट जो चोटी है ये चमोली जनपद में अवस्थित है और ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। कितनी है? 7,756 मीटर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सिडकुल का संबंध है। तो सिडकुल का संबंध किससे होना चाहिए? आपका आंसर होगा सिडकुल एक उद्योग है, इसका संबंध उद्योग से है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। ये आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या होता है? ब्रह्मकमल होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में से किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान दिया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। आपका सही आंसर होगा कि स्वामी निगमानंद। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? आपका सही आंसर होगा कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे उत्तराखंड के वो R.S. टोलिया जी थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो पेशावर कांड के नायक पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वे जुड़वां बहनें जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को एक ही दिन और एक ही समय पर फतह किया है, तो वो कौन सी जुड़वां बहनें थी? आपका सही आंसर होगा कि ये आपकी तासी और नुंगसी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। तो ये आसान सवाल हो जाएगा आपके लिए कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा हमारी क्या है? संस्कृत है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। जबकि उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1959 को दिया गया है। और संस्कृत ये हमारी क्या है? दूसरी राजभाषा है। इसको दूसरी राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया? आपका आंसर होगा 2010 में दिया गया। तो चलिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पशु है। आसान सा सवाल है आपके लिए। आपका सही आंसर होगा कि कस्तूरी मृग ये उत्तराखंड का क्या है? राज्य पशु है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको कि सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा 1987 में। तो सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना होती है 1987 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो इस सवाल का सही आंसर होगा वर्ष 2005 में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय जो उद्यान है ये कहाँ पे अवस्थित है? चमोली जनपद में। और इसकी स्थापना होती है कब? 1982 में। तो 1982 में ये अस्तित्व में आता है, इसकी स्थापना होती है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको 2005 में शामिल कर दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए कि सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य पूछा गया आपसे। आपका सही आंसर होगा कि मसूरी वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तराखंड का सबसे छोटा अभयारण्य है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा होगा? आपका आंसर होगा केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, ये सबसे बड़ा है। और मसूरी वन्यजीव अभयारण्य इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी?
थी। तो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तराखंड का सबसे प्राचीनतम वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना होती है आपके वर्ष 1955 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि गोविंद वन्यजीव अभयारण्य ये किस जनपद में अवस्थित है, तब आपका सही आंसर होगा उत्तरकाशी जनपद में। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में, और इसकी स्थापना 1955 में होती है। और सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर होगा गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है विंसर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर होगा कि विंसर वन्यजीव अभयारण्य ये आपके अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है आसन आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कब स्थापित किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा कि ये जो आसन आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है ये कब स्थापित होता है? आपका आंसर है वर्ष 2005 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के स्थल में कब शामिल किया गया था? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि ये जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कहाँ पे अवस्थित है? चमोली में। और इसको 1988 में क्या कर दिया गया है कि विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर दिया गया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है विंसर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा विंसर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना होती है 1988 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर होगा कि ये जो पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? आपका सही आंसर होगा नैनीताल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से राजा और उनकी राजधानी के सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सी राजधानी, किस राजा की राजधानी कौन सा यहाँ पे सही दिया गया है? आपका सही आंसर होगा कि सोमचंद की राजधानी कहाँ पर थी? राजबुंगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? तो प्रथम बार भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में किसके द्वारा किया गया है? आपका सही आंसर होगा ई गार्डनर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में अब तक कितने बार भूमि बंदोबस्त हो गया है? तो ये पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए अगला प्रश्न है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना ये आपके किसके द्वारा की गई है? मौलाराम जी के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो टिहरी का अंतिम राजा पूछा गया है आपसे। आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए। आपका सही आंसर होगा मानवेंद्र शाह, ये अंतिम राजा थे टिहरी के। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है श्रीनगर में अपनी राजधानी की स्थापना किसने की? आसान सवाल है। आपका सही आंसर होगा कि ये आपके अजय पाल के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है मुगल दरबार जाने वाला प्रथम गढ़वाली राजा कौन था? तो गढ़वाल का वो प्रथम राजा कौन था जो मुगल दरबार में गया था? आपका सही आंसर होगा कि ये राजा थे आपके कौन से? श्याम शाह। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है मलेथा की गूल किसके द्वारा बनाया गया? तो आपका सही आंसर होगा कि मलेथा की जो गूल है ये आपके माधव सिंह भंडारी जी के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय टिहरी के राजा कौन थे? अर्थात भारत की आज़ादी के समय का मतलब क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए हैं, तो उस समय टिहरी के राजा कौन थे? आपका सही आंसर होगा कि टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो जिस समय यानी 1857 का जो विद्रोह है उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? आपका सही आंसर होगा कि कुमाऊं जो कमिश्नर थे वो आपके रैमजे थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है अकबर के समकालीन चंद वंश के शासक कौन थे? आपका सही उत्तर है कि ये आपके रुद्रचंद हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया? तो मैती आंदोलन के प्रणेता के रूप में हम किसको जानते हैं? कल्याण सिंह रावत जी को जानते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन कल्याण सिंह रावत जी जो हैं
इन्होंने 1995 में मैती आंदोलन किस स्थान से शुरू किया था? आपका आंसर होगा ग्वालदम से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड जीके से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।